अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 10 पर चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो छोटा सा शीर्षक है वेद मंत्रों में मन की महिमा, इसी के अंतर्गत चर्चा हो रही है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने जाना कि हमारा जो मन है नया नया अनुभव कराता है, अतः ये मंत्र अवश्य मनुष्यों के बनाए हुए हैं, गुरुदेव बतला रहे हैं ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वही यजुर्वेद 34 और 4 मंत्र है ये नेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतं मृतेन सर्वं येन यज्ञस्त्यायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, है ना। जिस अमृत मन के द्वारा यह भूत भविष्य तथा वर्तमान सभी जाना जाता है, जिसे 7 होताओं वाला यज्ञ अर्थात 2 आँखों, 2 कानों, 2 प्राणों, प्राण में प्राण और अपान को 2 माना गया है, तथा जिह्वा द्वारा जीवन रूपी यज्ञ होता है, वह हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो यजुर्वेद के इन मंत्रों को बतला रहे हैं गुरुदेव, किसमें मन की महिमा बतलाई गई है। इसमें भी उसी मन के बारे कही जा रही है, जिस अमृत मन के द्वारा, यह मन तो अमृत ही है ना। यह कभी मरता ही नहीं है ना। आत्मा जब अमर है तो मन भी अमर है ना। आत्मा के अंदर ही मन होता है ना। आत्मा को चित्त चेतन कहा जाता है और चित्त ही में अंदर मन उत्पन्न होता है। चिंतन मनन सब मन के अंदर है ना। इसीलिए गुरुदेव इसको लिखते हैं जिस अमृत मन, इसमें भी लिखा हुआ है अमृत मन। इस जो आयुर्वेद के जो मंत्र के अंदर में मन को अमृत ही कहा गया है। जिस अमृत मन के द्वारा यह भूत भविष्य तथा वर्तमान सभी जाना जाता है। जिस मन के द्वारा भूत भविष्य और वर्तमान सभी जाना जाता है, आप सोच लीजिए। जिससे 7 होताओं वाला यज्ञ अर्थात 2 आँखों, यह शरीर में हमेशा यज्ञ हो रहा है। लोग बाहर में जो यज्ञ करते हैं आपने देखा है, पर शरीर के अंदर कितना यज्ञ हो रहा है इसको किसने देखा है। और इस शरीर के यज्ञ की बातें लिखी हुई हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते। तो खैर अभी उस यज्ञ के बारे अभी नहीं, इसी पर सोच लीजिए। 7 होताओं वाला यज्ञ लिखे हैं। 2 आँख, 2 कानों, 2 आँखों 2 कानों हो गए 4, है ना। 2 प्राणों हो गए 6 तथा जिह्वा हो गया 7। यह जीवन रूपी यज्ञ होता है। यह हमारा मन शुभ संकल्प वाला। बताइए। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, प्राण चल रहा है, जिह्वा से चख रहे हैं, यह जीवन का कार्य चल रहा है, यह हमेशा यज्ञ हो रहा है। जागते हुए भी सोते हुए भी शरीर में हमेशा यज्ञ हो रहा। कितनी बड़ी महिमा की बात वेदों में लिखी हुई है, लेकिन लोग क्या समझे पता नहीं। और देखिए आगे इसी के बारे में समझा रहे हैं गुरुदेव। इस मंत्र से भी मन की महिमा प्रकट होती है, पर इन मंत्रों का कहने वाला कभी ईश्वर नहीं हो सकता। बार बार गुरुदेव बतला रहे हैं हमारे मन के भ्रम को दूर करने के लिए ये मंत्र सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं, रचे हुए हैं ना। ये ईश्वर के बनाए हुए नहीं है। जिन्होंने अनुभव किया है उन ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने, तपस्वियों ने इन वेदों की रचना की है। इनको कहने वाला भी मनुष्य रहा होगा। ईश्वर को मानने वाले और वेदों को ईश्वरकृत कहने वाले कहते हैं कि ईश्वर के शरीर नहीं है। जब शरीर नहीं है तो उसके कान, नाक, आँख कहाँ से आए आप भी विचार कर लीजिए। ऐसी सुंदर वाणी कहाँ मिलेगी आपको, है ना। तो गुरुदेव की महिमा से हम लोग को यह पता चल गया कि मनुष्यों ने ही रचना की है वेदों की, और वो तपस्वियों ने, योगियों ने, महर्षियों ने साधना के बल पर इस आत्मा को दर्शन किया है और उसी की रचना कर बैठे। जो परम सत्य है यही ईश्वर है वास्तव में, और इसी को मानना चाहिए। लेकिन लोग नहीं समझ पाते और इसकी कल्पना, यह मन की महिमा है ना,
सारे विश्व में जिसकी वो महिमा मन से प्रकट हो रही है। हाँ, ईश्वर की कल्पना भी मनुष्य ने मन ने की है। ईश्वर बाहर कहीं भी नहीं है, वास्तव में नहीं है कहीं उसका अस्तित्व। मनुष्य इस आत्मा की महिमा को समझ लिया तो यह वेदों की रचना कर बैठा और सबको सच्चा ज्ञान हो जाए बोल के इन्होंने लिखा है ना। बहुत बड़ी बात है। फिर यहाँ मंत्र दिया हुआ है, फिर से मंत्र दिए हैं यजुर्वेद 34 और 5, है ना। यस्मिन् नृच साम यंजूसी यस्मिन् प्रतिष्ठता रत्ना भावी वाराह यस्मिश्चिंतं सर्वमोत्त प्रजानां तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, है ना। अर्थ दिए हैं जिसमें ऋचाएं साम और यजु इस प्रकार टिके हुए हैं जैसे रथ की नाभि में अरे टिके होते हैं ना। जिसमें इंद्रियों की सारी प्रवृत्ति पिरोई जा रहती है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। बाप रे बाप, जितनी ऋचाएं वेद साम यजुर्वेद सब, है ना, चारों वेदों रचने वाले और जो अपने मन के अंदर में ऐसे पिरोए हुए हैं जैसे रथ में अरे पिरोए होते हैं। बाप रे, जैसे रथ की नाभि में अरे पिरोए होते हैं, टिके होते हैं। बाप रे, आप सोचिए चारों वेदों के रचनाकार कितने महान थे। इस मन को कोटि कोटि नमन है ना। इसमें ऋचाएं भी हैं, सामवेद यजुर्वेद से लेकर सब चारों वेद, अथर्ववेद सामवेद यजुर्वेद सभी वेद, है ना। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। आप सुंदर से विचार कर लीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद बच जाएगा, ऋग्वेद से लेकर सब, है ना। तो ये सारी इंद्रियों का मालिक, है ना, मन ना, और इसी मन की प्रतिष्ठा से सब कुछ है। इसी मन के बारे में इसको ऐसा बता रहे हैं कि इसमें चारों वेदों का ज्ञान छुपा हुआ है। ऐसा छुपा हुआ है जैसे रथ का नाभि में अरे टिके होते हैं, इस तरह से पिरोई हुई है यह ज्ञान इंद्रियों के अंदर में। और यह मन जो हमारा है वह शुभ संकल्प वाला हो, है ना। 10 इंद्रियों से शरीर चल रहा है, लेकिन चलाने वाली शक्ति मन है। और मन कहाँ रहता है? जहाँ प्राण है, आत्मा, है ना। तो बहुत बड़ी बात। ऐसा कहने वाला गुरुदेव कह रहे हैं, सिवा मनुष्य के दूसरा कौन होगा। मनुष्य ही वेदों का बनाने वाला है। मनुष्य ही मन वाला और बुद्धि वाला प्राणी है। और ऐसे ही मन वाले प्राणियों के मन में ऋचाएं और वेद रहते हैं। यह मंत्र भी यही कह रहा है। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। वेद और ऋचाएं इसी मन में होते। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर में, एक बुद्धि वाला प्राणी मनुष्य के अंदर में है ना। यह मंत्र भी यही कह रहा है। हाँ, ऐसा भला कौन कहेगा। कितनी सुंदर बात। उसके ऋचाओं के अर्थों को फिर से पढ़ देते हैं, जिसमें ऋचाएं साम और यजु इस प्रकार टिके हुए हैं जैसे रथ की नाभि में अरे, जिसमें इंद्रियों की सारी प्रवृत्ति पिरोई रहती है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। ऐसा कहने वाला सिवा मनुष्य के दूसरा कौन होगा। मनुष्य ही वेदों का बनाने वाला है। मनुष्य ही मन वाला और बुद्धि वाला प्राणी है। और ऐसे ही मन वाले प्राणियों के मन में ऋचाएं और वेद रहते हैं। यह मंत्र भी यही कह रहा है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आगे फिर यजुर्वेद के मंत्र दिए हुए हैं। यजुर्वेद 34 और 6। सुसारथी स्वनिव यन्न मनुष्यान नेनियते अभिशुभीर्वाजिन इव हृत्तिष्ठं यद्जिरं जस विष्ठं तन्मे मना शिव संकल्पम मस्तु। बहुत बड़ी शक्ति है आत्मा के अंदर। देखिए इतने सुंदर मंत्र के अंदर जो लिखा हुआ है, गुरुदेव अर्थ बता रहे हैं। अच्छा सारथी जिस प्रकार वेगवान घोड़ों को बागों से पकड़कर चलाया जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्यों को चलाता रहता है, जो हृदय में रहने वाला, बड़ा फुर्तीला और सर्वाधिक वेग वाला है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ, अतः यदि मेरा मन शुभ संकल्पों वाला नहीं होगा तो ना मालूम यह मुझे किस गड्ढे में ले जाकर पटक देगा, है ना। ये मनुष्य की कल्पना और बहुत बड़ी कल्पना तो है ही, लेकिन मन को इन्होंने जाना
और इसी मन की प्रार्थना कर रहे हैं। मन को अपने वश में करने के लिए सोचिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अष्टांग योग की व्याख्या की गई है। ऋषि मुनि लोग बतलाते रहे हैं और सारा जीवन वो लोग उसी पर चलते थे। और भविष्य को सुंदर बनाने के लिए बच्चों को भी गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, है ना। सभी जगह यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग बतलाए जाते थे। प्रैक्टिकल जीवन जीना चाहते थे सभी, है ना। इसीलिए इतना शरीर स्वस्थ निरोग और बलिष्ठ होता था, सौंदर्य से युक्त होते थे, योज तेज बल और सुंदरता से महिमा से मंडित होते थे सब लोग, है ना। आज हम लोग ये सब कार्य नहीं करके अपने आप को बर्बाद करने बैठे हुए हैं, है ना। गुरुदेव की महिमा से आज समझ में आ रहा, है ना। अच्छा सारथी जो घोड़ा चला रहा है ना, वो अच्छा जो चलाने वाला है सारथी, अगर घुड़सवार है ना अच्छा सारथी है, और जिस प्रकार वो वेगवान तेज से तेज दौड़ने वाले घोड़े के बागों को पकड़कर, है ना, वो लगाम पकड़ के रखता है और इतना तेज दौड़ा सकता है, तो अच्छा होना चाहिए चलाने वाला भी, घुड़सवार जो है वो भी, है ना, तब जाके ठीक रहेगा ना। तो उसी प्रकार कह रहे हैं जो मनुष्यों को चलाता रहता है, हमारे शरीर में चलाने वाली शक्ति मन है, इस शरीर को चला रही है और बहुत वेगवान है, लिखा हुआ है। जो हृदय में रहने वाला बड़ा फुर्तीला, यह मन जो है हृदय में रहता है बड़ा फुर्तीला और सर्वाधिक वेग वाला है ना। सर्वाधिक वेग वाला यह मन है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। हमेशा इस बात को ध्यान में रखा गया है, यह मन हमारा हमेशा शुभ संकल्पों वाला हो, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ। अतः यदि मेरा मन शुभ संकल्पों वाला नहीं होगा तो ना मालूम यह मुझे किस गड्ढे में ले जाकर पटक देगा। मनुष्य अगर कहीं गड्ढे में गिरेगा तो मनुष्य का मन हो सकता है विचलित हो रहा हो, तभी होगा, नहीं तो नहीं। मन को विकृत नहीं करना है, मन को शुभ संकल्प से युक्त करना है, ताकि अच्छा रहे हमारा मन और शरीर से जो भी कार्य हो अच्छा हो, हम किसी गड्ढे में न पटक दे हमें, यानी कोई माने क्या कहते हैं बुराइयों की ओर न चले जाएं हम, है ना, हमारी उन्नति होती रहे, है ना। बहुत बड़ी बात है। इससे भी मन की महिमा प्रकट है। गुरुदेव लिख रहे हैं इससे भी, इस मंत्र से भी मन की महिमा प्रकट है। साथ ही यह भी प्रकट है कि इन मंत्रों का रचयिता मजहबी और सांप्रदायिक ईश्वर नहीं, किंतु एक साधारण मनुष्य था जो मन की महिमा वर्णन करते भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सका। मन की महिमा इससे भी 100 गुना अधिक है जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसलिए गुरुदेव के ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए और नित्य योगाभ्यास करना चाहिए और प्रणव और प्राणायाम शुभ भावना मंत्रों को तल्लीन होकर के ध्यान करते रहिए। आपको मालूम हो जाएगा मन की शक्ति। जब आप जगत में भ्रमण करते हैं, अनेक झंझाओं से अनेक तूफानों से आपको जीवन में संघर्ष से आगे बढ़ना पड़ता है, तब आपका मन कितना महान है सो आप तब समझ सकेंगे, है ना। बहुत सुंदर। तो गुरुदेव की महिमा से हम लोग को भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग अच्छी तरह मालूम हो गया है और जीवन को इसी में चला रहे हैं हम लोग सभी, है ना। और विश्व में मनुष्य समाज का प्रचार करेंगे, सच्चे योग का प्रचार करेंगे। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय जयकार होए, सभी सुखी रहे, है ना। सप्रेम जय जीव। यह पाठ पूरा हो गया। अशेष धन्यवाद। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।